जन्नत पदीर शाना है, ये इकबाल कह रहे हैं। और मेरे कायद जो कह रहे हैं 48 में कि उर्दू जो है वो पाकिस्तान की सरकारी ज़बान होगी। एक हंगामा हो गया और इस पर ये बात आई कि साहब ईस्ट पाकिस्तान जो है वो उर्दू की वजह से टूटा है। यानी ये इतनी गलतफहमी है कि मत पूछिए। जब मैंने ये देखा और जाना तो पता चला कि हम उर्दू वाले हों, सिंधी वाले हों, जितनी भी हमारी ज़बानें हैं, ये सब एक फ्रेम में जिंदा हैं। और वो फ्रेम कौन सा है? वो अंग्रेज़ का दिया हुआ फ्रेम। 1911 में 29 करोड़ की आबादी है और 74,000 अंग्रेज जो है वो तो रोशनी मिली, वो जॉन ट्रम्बुल की नज़र से मिली। उसने जॉन ट्रम्बुल ने बताया कि साहब ये जो हम बरतानवी नैरेटिव को यकसर रद्द करते हैं और हमारे यहाँ मिल्टन पैदा होगा, शेक्सपियर पैदा होगा। तो हमने देखा ये बात जो उसकी नज़म की है 1770 की नज़म है और उसके बाद 1776 में जो है वो अमेरिका आज़ाद हुआ। तो यानी 1783 तक खाना जंगी रही अमेरिका के अंदर और पहले सदर से लेके 16वें सदर यानी इब्राहिम लिंकन तक ये सारे मसाइल चलते रहे। लेकिन क्या हुआ कि वो अमेरिकन नैरेटिव की वजह से अमेरिका आज सुपर पावर है और आपका अमेरिकन इंग्लिश भी है। यानी अगर आप बात करें तो ये जो अलास्का का जो सफ़र है वो 14 घंटे का है और वाशिंगटन डीसी से 16.5 घंटे का है। इसको मद्देनज़र रखें तो और अलास्का का कल्चर, अलास्का की तर्ज़ ज़िंदगी दोनों मुख्तलिफ हैं। यानी अगर हम कहें कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान तो दोनों से मुख्तलिफ हैं। लेकिन नैरेटिव की वजह से अलास्का भी अमेरिका है और न्यूयॉर्क भी अमेरिका है। तो 4 घंटे की मसाफत पर ये जो ढाका था, यानी पता चला कि ये टूट गया, लेकिन अलास्का अमेरिका नहीं टूट रहा। क्यों नहीं टूट रहा? नैरेटिव की वजह से नहीं टूट रहा। हमने देखा कि ये टूटा क्यों? दोनों तरफ पाकिस्तानी नहीं थे, यानी पाकिस्तानी नैरेटिव नहीं था। तो अब ये जो मसाइल हैं इस हवाले से हम देखते हैं तो कायद का जो ये कहना था, कायद के इस कहने से मुझे लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान टूटा है। तो अगर पाकिस्तानी नैरेटिव हो जाता, जिस कौम के पास अपना नैरेटिव नहीं होता वो उस कौम के डार्क एजेस होते हैं। 600 बरस जो यूरोप के हैं वो डार्क एजेस इस वजह से हैं कि उनके पास अपना नैरेटिव नहीं है। तो इस तरह हम देखते हुए आगे चलते हैं। तो अब ये जो मुझे तस्करा इब्राहिमी जो इन्होंने मुरतब किया था मौलवी साहब ने, तो उसका जो मुकदमा है उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो उर्दू की माँ है, मुसलमान बाप है और गॉड फादर जो है वो अंग्रेज है। तो ये बातें मैंने इन तस्वीरों को देखकर मैंने कहा कि ये बातें भी मैं करता चलूँ। और मौलवी अब्दुल्ला जो है वो उन्होंने खासी कोशिश की और ये ज़ाहिर है कि बानी हैं इस जामे के। तो अब ये सारा जो सहरा है, ये जो आप बच्चे हैं, अगर आप कोशिश करेंगे कि साहब ये उर्दू यूनिवर्सिटी जो है आने वाले कल में इस पाकिस्तानियत के फ़रोग़ में अपना हिस्सा डाले, तो ये मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िम्मेदारी और शेखुल जामिया की ज़िम्मेदारी भी, जो भी शेखुल जामिया बने यहाँ पर, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि ये जामिया उर्दू को पाकिस्तानियत के फ़रोग़ में कितना उन्होंने हिस्सा दिया या अपना शेयर किया। तो बहरहाल ये मैंने गुज़ारिशात की थी।